जिसमें ये रेफरेंस दिया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं और उसके बाद जो उनको धमकी में कहना था, जो भी वो बोलना था वो उन्होंने बोला। 92295674 दिनों में खत्म कर देंगे, इस टाइप की भी बात उन्होंने उसमें कही गई। तो ऐसे में इस तरह की धमकी देने वाला आदमी अभी भी बाहर अगर घूम रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात है। और हमारे नेता सुचिता की राजनीति करते हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी किसी का नाम नहीं लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति तब गर्मा गई जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले थे और उसके पहले उनकी ही पार्टी, उनके ही घटक दल से आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को धमकी भरी कॉल आती है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नितिन भारती, प्रवक्ता है आरएलएम से। नितिन जी, पहले तो यही सवाल होगा कि उपेंद्र कुशवाहा एक राज्यसभा सांसद होते हुए उनको इतनी धमकी भरी कॉल आई, कब आया और कैसे? देखिए, कल शाम की ये घटना है। 8:52 से लेकर 9:20 पर ये पूरी घटना हुई है और इस दौरान 7 कॉल्स आए और उसके बाद जो एमएमएस के माध्यम से टेक्स्ट मैसेजेस भी आए। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि पहले 6305129156 नंबर था, इससे धमकी वाला कॉल आया जिसमें ये रेफरेंस दिया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं और उसके बाद जो उनको धमकी में कहना था, जो भी वो बोलना था वो उन्होंने बोला। उसके बाद फिर उस नंबर को ब्लॉक करने की व्यवस्था होती है, मोबाइल में ब्लॉक कर दिया गया। तो फिर से एक दूसरा नंबर 92295674 इस नंबर से कॉल आना शुरू हो गया। फिर उस पर भी वही सारी बातें की जा रही थी। फिर दोबारा उसको अवॉइड करने की कोशिश की गई। जब उस फोन कॉल को अवॉइड करने की कोशिश की गई तो उसके बाद फिर से एक तीसरा नंबर 7569196793 इस नंबर से टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हुए और उसमें भी इस तरह के, और उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात की 10 दिनों में खत्म कर देंगे, इस टाइप की भी बात उन्होंने उसमें कही गई। ये पूरा मामला इस तरह से कल शाम में हुआ है। अच्छा, जो जिस तरीके से इसके पहले पप्पू यादव को भी धमकी मिली है, फिर कल बीते दिनों ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गोली चली, आज धमकी भरा कॉल एनडीए के ही घटक दल में आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि क्या बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है? देखिए, ये पूरा जांच का मामला होता है और कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है बिहार के सुशासन व्यवस्था पर, क्योंकि अभी वो सरकार नहीं है जहां मुख्यमंत्री के आवास पर फिरौती की रकम तय की जाती हो। कई नेता ये बात कह चुके हैं और नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि किस आफत के दौर से हम लोग निकल कर बाहर आए हैं। उस जमाने की जो बात थी उसके बारे में चर्चा करके, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा हुई जो इन लोगों को 1-2 बार और मौका मिल गया। हम सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि इसी सुशासन की व्यवस्था से हमें उम्मीद है। हम ये जानते हैं कि अपराध करने वाला बचेगा नहीं। मेरा केवल अनुरोध क्या है? अनुरोध यह है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम, जो आज कार्यक्रम है सिवान में, जो अभी चल रहा है या संभवतः खत्म भी हो गया होगा, तो उस कार्यक्रम में माफ कीजिएगा, भाग लेने के लिए वो कल शाम ही सिवान के लिए निकल रहे थे। जब वो सिवान के लिए निकल रहे थे, ठीक उससे पहले की यह घटना है। तो ये जो टाइमिंग है यह भी बहुत तरह के सवाल खड़े करता है। और आखिर वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने से पहले इस तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था? तो इसको इस एंगल से भी जांचने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाता है। तो ऐसे में इस तरह की धमकी देने वाला आदमी अभी भी बाहर अगर घूम रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात है। और मेरा अनुरोध प्रशासन से यह है कि इसकी अविलंब गिरफ्तारी हो ताकि इस पूरे प्रपंच का पर्दाफाश हो सके कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है, जिन्होंने इस तरह की धमकी के फोन करवाए हैं और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, सबका चेहरा सामने आना चाहिए। अच्छा, कल रात में धमकी मिली, आज शाम होने को है, अभी तक पता नहीं चला कि किसका नंबर है। प्रशासन से, आप खुद सरकार में है, सत्ता में है, और आपको भी अनुरोध करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जिस समय ये घटना हुई उसी समय आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना दी और उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी उसका रिप्लाई किया, सोशल मीडिया पर ही किया। यानी पुलिस के संज्ञान में सब कुछ है और ये जांच की कार्रवाई हो रही है। मेरा केवल यह अनुरोध है, क्योंकि इस सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है, यह सुशासन की सरकार है जो किसी अपराधियों को कभी भी फ्री छोड़ने वाली नहीं है, उस पर उचित कार्रवाई करने वाली यह सरकार है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि इस पर थोड़ी त्वरित कार्रवाई हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके नेता ने ट्वीट में एक चीज लिखा कि विशेष पार्टी के ऊपर बोलने के लिए बोला गया है, वो आखिर विशेष पार्टी कौन सी है? देखिए, ये जो जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इसको उचित प्लेटफॉर्म पर जहां जांच एजेंसी है उस तक ये जानकारी दी गई है। और देखिए, आज तो कल तो जो पार्टी की चर्चा उस पर फोन कॉल पे आई या मैसेज में आया,
आज मैंने देखा कि एक दूसरे चैनल पर उसी व्यक्ति को, संभवतः अगर वो वही व्यक्ति है जिससे वो बात हो रही थी, तो वो किसी और पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम ले रहा था। तो ऐसे लोगों का, जिसको जो कल कुछ और बोल रहा हो, आज कुछ और बोल रहा हो, तो इसका मोटिव क्या है, इसका जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जब तक वो जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी का नाम लेना उचित नहीं है। और हमारे नेता सुचिता की राजनीति करते हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी किसी का नाम नहीं लिया है, और आज एएनआई को भी दिए इंटरव्यू में भी उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है। लेकिन उन्होंने इसकी मांग जरूर की है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और हमारी भी और पूरा रालोमो परिवार जो है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा परिवार, बहुत अपने आप में दुखी है इस तरह की घटना से, क्योंकि हमारे नेता समाजवादी विचारधारा के नेता है। 30-40 साल का इनका इतिहास रहा है, जो समाज के लिए पूरा जीवन इन्होंने खपा दिया, और वैसे नेता के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की धमकी हो, तो यह बिहार के लिए शर्म की बात है। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें, और इसकी पूरी छानबीन हो कि इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल था। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बार बार सवाल उठाते हैं अपराध को लेकर कि अपराध की श्रेणियां लगातार बिहार में बढ़ते जा रही है। कल उनके घर के पास गोली चलती है, आज राज्यसभा सांसद, उनको भी लेकर यही कहना है कि बिहार में महाजंगल राज आ गया है। क्या लगता है? तो उनका नैतिक अधिकार क्या है ये सब बोलने का? पूरे प्रदेश को 30 साल पीछे ले जाने वाला परिवार यदि ये कहे कि, और प्रशासनिक व्यवस्था पर ये आकर नसीहत दे, उनको तो कोई मोरल राइट ही नहीं है। आदरणीय नीतीश जी की कृपा से बीच में बन गए, तो फिर उन्होंने आके क्या किया, नीतीश जी को फिर से छोड़ना पड़ा। तो अब पहले तो अपने गिरबान में झांक कर देखे ना। वो बार बार 20 की चर्चा करते हैं, इलेक्शन की चर्चा करते हैं कि हम तो सरकार बनाते बनाते रह गए। अरे एनडीए का गठबंधन एकजुट नहीं रह पाया, इसलिए आपको कुछ सीटें ज्यादा मिल गई। इस बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए उन सब बातों को उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सवाल यह है कि इस तरह की जो घटना हो रही है, इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। कोई भी अपराध, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसको पनिश करने की जरूरत है जो इस तरह का आपराधिक घटना करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सुशासन की सरकार है, और निश्चित रूप से अपराधी शिकंजे में आएंगे और सब सामने आएगा कि क्या सच्चाई है। देखिए, अभी ये तो वक्त बताएगा कि जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ आगे होता है। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।